नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बैठक में शरद पवार का उत्तराधिकारी चुनने के लिए गठित की गई समिति ने प्रस्ताव दिया है कि शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष पद पर बने रहें। एनसीपी के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने पार्टी की बैठक के बाद मीडिया को बताया है कि शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि शरद पवार जी ने 2 मई को अचानक अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। उन्होंने आगे की कार्रवाई और नया अध्यक्ष चुनने के लिए पार्टी नेताओं की एक कमेटी गठित की। आज हमने इस कमेटी की मीटिंग की। कई नेताओं ने पवार साहब से मुलाकात की, जिसमें मैं भी शामिल था। हमने उनसे बार बार ये आग्रह किया कि वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें, क्योंकि देश और पार्टी को इस घड़ी में उनकी जरूरत है। उन्होंने कहा, न केवल एनसीपी के नेताओं ने बल्कि दूसरी पार्टियों के महत्वपूर्ण शख्सियतों ने भी उनसे पार्टी अध्यक्ष बने रहने का आग्रह किया है। पवार साहब ने यह फैसला बिना हमें बताए लिया है। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं की मांगों के मद्देनजर रखते हुए हमने आज बैठक की और सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। कमेटी ने आम सहमति से उनका इस्तीफा अस्वीकार कर दिया है। हम उनसे पार्टी का अध्यक्ष बने रहने का आग्रह करते हैं। एनसीपी के अध्यक्ष पद से शरद पवार के इस्तीफे को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एनसीपी में चल रही उठापटक का एनसीपी, कांग्रेस और उनकी पार्टी के गठबंधन वाले महाविकास अघाड़ी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एनसीपी के भीतर जो हो रहा है उसका हमारे गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एमवीए की पुणे, कोल्हापुर और अमरावती में होने वाली वज्रमूठ सभा के रद्द होने की खबर गलत है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बढ़ते तापमान की वजह से फिलहाल एमवीए की सभा को आगे करने का निर्णय हुआ है। हम एमवीए को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में मतदान के ठीक पहले बड़ा चुनावी मुद्दा बने बजरंग दल को लेकर रार मध्य प्रदेश में भी प्रवेश कर गई है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जबलपुर कांग्रेस दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने एफआईआर की है। कर्नाटक कांग्रेस ने मंगलवार को घोषित अपने मैनिफेस्टो में कहा है, सूबे में उसकी सरकार आई तो पीएफआई और बजरंग दल सरीखे के संगठनों को बैन किया जाएगा। कांग्रेस की इस चुनावी घोषणा के बाद से राजनीति तेज है। बुधवार को कर्नाटक की अपनी चुनावी सभा में प्रधानमंत्री ने कहा, पहले राम को ताले में कैद करके रखा गया और अब बजरंग बली की जय बोलने वालों को ताले में बंद करने की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री ने इस मसले पर जनता से सही समय पर माकूल जवाब मिलने की संभावनाएं भी व्यक्त की। कांग्रेस ने कर्नाटक में एक अभियान रैली में हिंदुओं के भगवान हनुमान के नाम का इस्तेमाल करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी राज्य कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई है। बता दें, चुनाव आयोग ने कई बार प्रचारकों को धर्म के नाम पर वोट मांगने से रोकने के लिए कहा है, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल कांग्रेस ने कर्नाटक के लिए अपने चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा किया है। हालांकि बीजेपी इस वादे का विरोध कर रही है और इसके स्टार प्रचारक के रूप में मोदी रैलियों पर जोर दे रहे हैं कि कांग्रेस द्वारा इस तरह के वादे का मतलब है कि पार्टी हनुमान के दूसरे नाम बजरंग बली को लॉक करना चाहती है। पीएम मोदी अपनी रैली में जय बजरंग बली का नारा लगाते हैं और जनता को ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। सेना ने कहा है कि हिंसा प्रभावित मणिपुर के मोरे और कांगपोकपी इलाकों में स्थिति नियंत्रण में है और स्थिर बनी हुई है। सेना ने कहा कि मिलीजुली कार्रवाई के माध्यम से स्थिति को नियंत्रण में लाया गया है। आईएएफ के विमानों से 4 मई की रात को हिंसा में फंसे लोगों को निकाला गया। आज 5 मई की सुबह भी काफ़ी लोगों को हिंसा वाले क्षेत्रों से निकाला गया है। सेना ने कहा कि चुराचांदपुर और अन्य संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च अभी भी जारी है। वहीं हिंसा प्रभावित इलाकों में देखते ही गोली मारने का आदेश अभी वापस नहीं हुआ है। यह आदेश कल गुरुवार को जारी हुआ था। सेना का कहना है कि निहित स्वार्थों के लिए कुछ शरारती तत्व असम राइफल्स पोस्ट पर हमले के फर्जी वीडियो और मणिपुर में सुरक्षा स्थिति पर नकली वीडियो प्रसारित कर रहे हैं। सेना ने इन पर भरोसा नहीं करने को कहा है। मणिपुर में खराब हालात को देखते हुए 5 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मणिपुर की बीरेन्द्र सिंह सरकार को पूरा सहयोग देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हाल की घटनाओं से प्रभावित कई परिवारों ने असम में शरण ली है। मैंने कछार के जिला प्रशासन से इन परिवारों की देखभाल करने का अनुरोध किया है। मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह से लगातार संपर्क में हूँ। असम सरकार मुश्किल के समय में मणिपुर सरकार का पूरा सहयोग करेगी। मणिपुर में हिंसा और तनाव को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने मणिपुर जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। मणिपुर सरकार द्वारा रेल यातायात को रोकने के अनुरोध के बाद यह निर्णय लिया गया है।
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार एनईएफ रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सब्यसाची डे ने उन्हें बताया है कि अगरतला और खोंगसंग के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस और असम के सिलचर से मणिपुर के वांग ई चुंग पाओ स्टेशन तक चलने वाली 4 यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट 8 मई को न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश हसमुख भाई वर्मा सहित 68 न्यायिक अधिकारियों के प्रमोशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। बता दें, जस्टिस हरीश हसमुख भाई वर्मा ने ही 23 मार्च को मोदी सरनेम से जुड़े मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी सांसदी चली गई। सुप्रीम कोर्ट में गुजरात के सीनियर सिविल जज कैडर के 2 न्यायिक अफसरों रवि कुमार मेहता और सचिन प्रजापति मेहता ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने प्रमोशन के लिए हुई परीक्षा में ज़्यादा अंक हासिल किए, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बल्कि उनसे कम अंक हासिल करने वाले कैंडिडेट को प्रमोट कर दिया गया है। दोनों अफसरों ने अपनी याचिका में मांग किया है कि हरीश हसमुख भाई वर्मा समेत 68 अफसरों के प्रमोशन को रद्द किया जाए और नए सिरे से मेरिट कम सीनियरिटी आधार पर लिस्ट तैयार की जाए। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने प्रमोशन के लिए हुई परीक्षा में ज़्यादा अंक हासिल किए, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बल्कि उनसे कम अंक हासिल करने वाले कैंडिडेट को प्रमोट कर दिया गया। अमेरिका ने रूस के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उसने कहा था कि बुधवार को क्रेमलिन पर हुए हमले के पीछे मास्टरमाइंड अमेरिका है। दरअसल रूस ने बुधवार को यूक्रेन पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश करने का आरोप लगाया। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने पुतिन की हत्या के लिए क्रेमलिन पर ड्रोन हमले किए थे और बाद में इस हमले का मास्टरमाइंड अमेरिका को बताया गया। फिर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इसे बेतुका दावा बताया। वहीं यूक्रेन ने कहा कि इस हमले से उसका कोई लेना देना नहीं है। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने यह हमला खुद पर करने का ढोंग रचा है ताकि वो इस बहाने से युद्ध को तीव्र कर सके। जिस वक्त क्रेमलिन पर यह हमला हुआ उस वक्त पुतिन इमारत में मौजूद नहीं थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।